हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंट्रेंस एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी ज़रूर आता है, तो हम वन बाय वन हर एक चीज़ को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसमें ये कहता है मोलैरिटी होती क्या है, डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी की। वो है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के आप नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को अगर आप फॉर्मूला लिखना शुरू करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया, किस में लिया, लीटर में, इन लीटर। यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सॉल्यूट के हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं और सॉल्यूशन लिया है, सॉल्वेंट नहीं लिया है, सॉल्यूशन लिया है। होपफुली सबको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपके पास जो कम अमाउंट में होता है, जैसे मान लो अगर आपने 50 ग्राम शुगर जो है वो 1 लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व की, घर पे बनाते हैं ना नींबू पानी के टाइम, आप क्या करते हो, पानी में सबसे पहले चीनी घोल देते हो। तो जो कम क्वांटिटी में है बेटा 50 ग्राम जो है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। ये होता है आपका सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, और जो आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिसके अंदर आप डिसॉल्व करते हो वो होता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके कहलाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं और सॉल्यूशन को लिया है लीटर में। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिफरेंस है। होपफुली आपको क्लियर भी हो गया होगा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन होता है। तो अब ये कहता है, ये आपने ऊपर जो बेटा टर्म यूज की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। किसी का भी मास, जिसके भी नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हो आप, हम यहाँ पे सॉल्यूट के निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, किसका, सॉल्यूट का ही, जब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो ये जो आपका इस तरह से मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है, ये मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा मोलैरिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो थे उसकी जगह मैं पुट कर दूं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जनरली लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा लीटर में, मिलीलीटर में दिया होगा। मिलीलीटर में दिया होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो इतना तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको ये दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में दिया है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by volume of solution in ml। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो,
झट से आपके मोलैरिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मैं कहती हूँ कि फाइंड आउट मोलैरिटी of 40 gram NaOH in 250 ml of solution। ठीक है जी, मोलैरिटी निकालनी है आपने। 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है 250 ml में, तो इसमें कम क्वांटिटी में क्या है, सॉल्यूट क्या है आपका NaOH, और सॉल्यूशन कितना है 250 ml। सॉल्यूशन कितना है, उसका वॉल्यूम 250 ml। तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय V। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है आपको, 40 ग्राम 40। अब आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका NaOH, उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे। आता है निकालना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक बार फटाफट हम इसको करेंगे। देखिए एटॉमिक मास देखिए और एटम देखिए। पहला एटम है सोडियम। सोडियम का कितना होगा बेटा, सोडियम का मास कितना होता है 23, लीजिए। फिर अगला कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। फिर अगला कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का और प्लस कर देते हैं, +1। टोटल 23 + 16 + 1 कितना हो गया 40। तो इस तरह से निकालते हैं। बस जो जो एटम प्रेजेंट है ना, उन सब के मास को ऐड करते जाओ, सिंपल। तो मॉलिक्यूलर मास NaOH का आ गया हमारे पास 40 इंटू 1000, तो 1000 है। वॉल्यूम ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास सॉल्यूशन का 250 ml। 250 पुट करेंगे, सॉल्व कर दो फटाफट। देखो सिंपल, 40 से 40 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0, 25 4 से 100, तो इट्स 4 मोलर। आ गया आंसर, सो सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 present in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो वही बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय V। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपका 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है बेटा, उसके अंदर 1000 ml मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं। तो 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई डिफरेंस नहीं है ml और सेंटीमीटर क्यूब में, हम एज इट इज पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा 4.9 ग्राम H2SO4। तो मास कितना दिया है 4.9 ले लिया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है H2SO4, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा हमें, निकाल लेते हैं भाई। देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन हमने कितने हाइड्रोजन लिए 2, तो 2 × 1। फिर प्लस में अगला कौन सा है हमारे पास सल्फर, सल्फर का 32। फिर प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है 4, तो 4 × 16। बस इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आपका देखिएगा आ जाएगा आंसर 98। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 हमारा आ गया 98 × 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब कितना दिया है 500। तो 500 पुट कीजिए, कर दिया। यहाँ से डेसिमल हटा दूँ, डेसिमल हटाऊंगी तो एक 0 नीचे आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई,
हमारे पास क्या बचा 49 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 5 कितना हो गया 490, तो 1/10 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मोलर। आ गया आंसर, है ना, सो इजी। यस, अब एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि अभी तक आप मोलैरिटी निकाल रहे थे, अगर ये आपको कहे फाइंड मास किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट का, सॉल्यूट ले लेते हैं, फाइंड मास ऑफ Na2CO3 ओके प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। इसमें देखिए बेटा, पहले तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है। देखिए आपको Na2CO3 क्या है, आपका यहाँ पे सॉल्यूट है जिसको आपने डिसॉल्व कर रखा है, उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। वो कितने ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया आपका 100 ml। फिर वो कहता है कि मोलैरिटी क्या है सॉल्यूशन की 3 मोलर। ये सब चीज़ें आपके पास आ गई। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास आ जाती हैं तो हम फिर वही मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इन 2000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में ले रहे हैं हम, ml में ले रहे हैं। अब इसमें आपके पास मोलैरिटी दी हुई है, ये दी हुई बेटा मोलैरिटी की वैल्यू 3 मोलर, तो ये तो गिवन है, ठीक है। मास हमें निकालना है, तो मास और मॉलिक्यूलर मास वाली टर्म को अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं कि ये हमें निकालना है। इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है आपको 100, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे 10 बच गया। इसको 10 को मैं इस साइड लेके आऊँ तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास कि मास बाय मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आ गई मेरे पास इज इक्वल टू 3/10, ठीक है ना, इतना आ गया। और इसको मैं 0.3 भी लिख सकती हूँ। अब ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था हमारा कि मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिए ना बेटा। मास बाय मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए जिसकी वैल्यू आ रही है 0.3। ये चीज आपने निकालनी है, मास ये आपको नहीं पता। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या था आपका सॉल्यूट, सॉल्यूट था आपका Na2CO3, तो Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। एक सोडियम पे होता है 23, 2 इंटू 23 46 हो गया। इसके बाद आया हमारा कार्बन, कार्बन पे 12, ऑक्सीजन कितनी है 3, तो 3 इंटू 16, टोटल करेंगे फटाक से, टोटल करेंगे 106 आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 हमने पुट कर दिया 106। तो सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी ना, मास की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.3 इंटू 106, हमारा आंसर आ जाएगा 31.8 ग्राम। ये क्या आ गया, x क्या आ गया आपका, मास आ गया। सो सिंपल, कर लेंगे, कर लेंगे सब। एक और क्वेश्चन करा दो फटाफट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा सकती हूँ। होपफुली आपको बस चीज़ें समझ आ रही हो। इफ़ 120 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बार ये कह रहा है आपको कि मोलैरिटी बताइए आप, और इसने दिया हुआ है डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये कह रहा है 1.12 ग्राम पर ml है, ठीक है बेटा।
तो इसमें देखो ये आपको पहले फिर वही चीज़ आप देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको यूरिया जो कि सॉल्यूट का काम करेगा, 120 ग्राम उसका मास गिवन है। फिर ये कहता है इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है 1000 ग्राम। आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, आपको डेंसिटी भी गिवन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, वो आपको हमेशा चाहिए ही होता है। ठीक है, सॉल्यूट हमारा क्या है NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, एक हाइड्रोजन पे 1, 2 पे कितना हो गया +2, कार्बन पे 12, फिर से इस ऑक्सीजन पे 16, फिर से नाइट्रोजन पे 14, फिर से हाइड्रोजन पे 2। सब टोटल कर लीजिए आप, सब टोटल करेंगे तो अराउंड 60 आ रहा है आपका, अराउंड क्या एक्जैक्ट ही 60 आएगा। तो हम क्या करते हैं, मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करें। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 by volume of solution in ml। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है 120 ग्राम दिया है, तो पुट कर दिया 120। मॉलिक्यूलर मास निकाला ना अभी सॉल्यूट का, कितना निकाला 60 निकाला हमने, तो 60 पुट कर दिया, 1000 तो 1000 रहेगा ही। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता इस बार आपको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए हमारा डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी आपकी मास बाय वॉल्यूम होती है तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास आपको दिया हुआ है, हाँ जी, मास कहीं दिया हुआ है सॉल्यूशन का, नहीं दिया हुआ ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 120 ग्राम हमारा, 120 यूरिया का, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दिया जी, ये दिया 1000 ग्राम। तो सिंपल इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया आपके पास, 1000 + 120 1120 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास, मास आ गया 1120 और डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी दी है 1.12 ग्राम पर ml। डेंसिटी पुट कर दें 1.12, तो कितना आ गया बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा लीजिए, कट कर दीजिए, कितना बच रहा है 1000 ml। वॉल्यूम आ गया ना 1000 ml, तो ये जो क्वेश्चन मार्क था इसकी जगह हम 1000 पुट करें, 1000 पुट करते तो सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, है ना। कर लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे। इस तरह से मोलैरिटी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इट्स सो इजी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड, ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे अहेड, टेक केयर।